Once again, and today we learn some specific angles for which we learn value of trigonometric ratio. As we know, तो क्या trigonometric ratios क्या है टॉपिक हमारा इस तरीके से trigonometric ratio for some specific angles. Specific angles. हमेशा की तरह हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के इज वन ऑफ द न्यू टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्री नया टॉपिक, इसलिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती रहे। अच्छा, जब स्पेसिफिक एंगल क्या हुआ? स्पेसिफिक एंगल ये हुआ, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक एंगल। एज वी नो व्हेन वी लर्न ट्रिग्नोमेट्री, तो एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है, 100% होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, और नहीं होता है तो हम उसको कन्वर्ट करते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। अच्छा, उसका नाम अगर हमने डाल दिया एक्स वाई जेड, एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा और पर्टिकुलर क्वेश्चन ये एंगल फिक्स होगा, या एंगल तो कुछ ना कुछ होगा ही। जो ये वाला एंगल है, जो ये दोनों एंगल हैं, ये कहां से 0 to 90 के बीच में वैल्यू लेंगे। ये जो एंगल x है, जो मेरा एंगल x है, और जो एंगल z है, ये क्या है? क्योंकि एंगल y तो 90 डिग्री है, एंगल जो y है वो तो 90 डिग्री है, हमने देख रखा है ये। अच्छा, जब ये 90 डिग्री है, x और जो z दो एंगल बचे हैं, ये क्या, ये हमारे पास क्या लेंगे? 0 से और 90 के बीच में वैल्यू लेंगे, तभी तो 90 डिग्री इसका वो पूरा होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जब हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल की बात करते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट आपका रटा हुआ नहीं, समझा हुआ है, तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स फॉर्म ट्रिपलेट। साइड्स ऑफ राइट एंगल जो ट्राइंगल क्या करते हैं? ट्राइंगल ऑलवेज फॉर्म ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट क्या है? ट्रिपलेट इन द सेंस साइड कैसे होंगी? 3, 4, 5 साइड कैसे होंगी? 6, 8, 10 साइड कैसे होंगी? या कोई ट्रिपलेट क्या हो सकता है? 6, 8, 10। दूसरा हो सकता है हमारे पास 7, 15, 17, या हम बोल सकते हैं 5, 12, 13। कई ट्रिपलेट हैं ऐसे। मतलब वो ट्राइंगल जो वो साइड्स के रेशियो जो फिक्स हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की अगर दो साइड 12 हैं और राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बड़ी साइड 13 ही होगी। एक साइड 7 और 15 है, तो हाइपोटेन्यूज 17 ही होगी। आप निकाल के देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इनकी वैल्यू फिक्स होती आ रही है। क्यों? अगर किसी ट्राइंगल के लिए अगर ये फिक्स है 3/4, तो किसी ट्राइंगल के लिए 6/8 भी फिक्स है, किसी ट्राइंगल के लिए ये भी फिक्स है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब डायग्राम से समझो, अगर ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ये कितना है? मान के चलो 30 डिग्री है। ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। ये 30 डिग्री है, तो ये परपेंडिकुलर बेस हुआ। इस केस में अगर मैं साइन थीटा निकालूंगा, तो क्या आएगा मेरे पास? जो मेरे पास ट्राइंगल है, इस केस में अगर मैं साइन 30 की रेफरेंस में निकालूंगा, तो सामने वाली साइड p, और उसके मतलब ये अगर ये हाइट है तो ये h हो जाएगा। ऐसे ही tan थीटा निकालूंगा, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा? p/बेस हो जाएगा। लेकिन अगर इसी ट्राइंगल में मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं, तो ये चीज बनेगी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया। अगर ये P1 हो गया और ये साइड H1 हो गई, ये पूरा बेस B1 हो गया, तो क्या साइन 30 की वैल्यू अब P1 और H1 नहीं होगी? या tan 30 की वैल्यू ये नहीं होगी? अगर ये ऐसे ही मैं कितने ट्राइंगल बना सकता हूँ? मैं साइड को बड़ा करता रहूं और मुझे कितने एंगल्स मिलते रहेंगे, कितने बेस मिलते रहेंगे, या छोटा करता रहूं,
कितने मिलते रहेंगे और सारे एंगल की वैल्यू बराबर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, एक पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू, इसका मतलब हुआ क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिपलेट से बना हुआ है, ट्रिपलेट से बना हुआ है मतलब ये ट्रिपलेट से बना हुआ है इसलिए राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है इसलिए ट्रिपलेट से बना हुआ है, इसलिए एंगल भी फिक्स है। ठीक है, ये ट्रिपलेट से बना हुआ है भाई, अगर पानी ऊपर से डालोगे तो नीचे ही आएगा, वही चीज है ना। तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 80 डिग्री, ये सारी वैल्यू फिक्स है। ये क्या है, सारी वैल्यू फिक्स है। तो वही हम कुछ स्पेसिफिक एंगल है जिनकी वैल्यू हम ढंग से लिख पाते हैं, याद कर पाते हैं, जिनकी वैल्यू हम याद कर पाते हैं, उनकी बात की जा रही है। तो उनकी बात किसकी की जा रही है, जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हाफ। वहीं कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये क्या है, वैल्यू कॉमनली यूज्ड वैल्यू है। ये वैल्यू हम डायरेक्ट यूज करने वाले हैं। कैसे, अगर मुझे अब एक एग्जांपल ले लो, मुझे अब 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे पता है 10 क्या होता है। 10 होता है, आप देखना 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस में मैं हाइपोटेन्यूज का ऊपर नीचे डिवाइड कर दूं तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया साइन थीटा। साइन थीटा ये तो होता है, ऊपर आ गया साइन थीटा मतलब साइन 30 डिग्री, और नीचे क्या आ गया, कॉस 30 डिग्री। यही तो होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा, ये तो हो गया मेरे पास tan 30 डिग्री हो गया, लेकिन साइन 30 डिग्री क्या है, साइन 30 डिग्री है 1/2, और कॉस 30 डिग्री क्या है, √3/2। 2 से 2 कटा, क्या आ गया, 1/√3। तो यहाँ पे हमने देखो, हमको साइन 30 डिग्री की वैल्यू पता थी, हमें कॉस 30 डिग्री की वैल्यू पता थी, और हमें tan 30 डिग्री की वैल्यू निकाल ली। tan 30 डिग्री की वैल्यू निकाल ली, ये वैल्यू हमको याद करनी पड़ेंगी, ये वैल्यू हमको याद करनी पड़ेंगी। इसका एक तरीका है, इसका एक तरीका। तो यहाँ तक का पर्पस था, द मेन पर्पस ऑफ explaining this, that you should understand that for some angles, not for some angles, for every angle there is a fixed value of sine, cos, tan, cot, cosec or sec. I repeat, for every angle a value of sine, cos, cosec, tan, cot is fixed. ये सारी वैल्यू फिक्स होती हैं, ठीक है। ये आपको बताने का तरीका था। लेकिन for some angles these values are easy to learn। उनकी वैल्यू क्या है, फ्रैक्शन में है, 1 है, 0 है, 2 है, 3 है, मतलब 0 2 तो होती नहीं है किसी, मतलब साइन आइन की। तो किसी एंगल की वैल्यू क्या होती है, याद करने में इजी होती है। उन वैल्यू को हम स्पेसिफिक एंगल ले रहे हैं, और वो स्पेसिफिक एंगल क्या है, वो स्पेसिफिक एंगल मैं लिखने जा रहा हूँ। वो स्पेसिफिक एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी बीच में 45 छूट गया, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये आपके 10th क्लास के लिए सफिशिएंट है। वैल्यू ऑफ दिस एंगल, वैल्यू ऑफ दिस एंगल्स आर सफिशिएंट फॉर योर क्लास, ठीक है। ये मत बोलो कि ट्रिग्नोमेट्री, हम लोग क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, उनके लिए सफिशिएंट है। तो मैं एक आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा, और टेबल बनाना सिखाऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। तो वैल्यू के लिए क्या है, हमको इन सभी एंगलों पे किसकी वैल्यू चाहिए, इन सभी एंगलों पे वैल्यू चाहिए। मुझे साइन की, मुझे चाहिए कॉस की, और मुझे चाहिए टैन की। मुझे इन सभी एंगलों पे वैल्यू चाहिए। किस पे चाहिए, 0 डिग्री पे निकालनी है मुझे 30 डिग्री पे निकालनी है, मुझे 45 डिग्री पे निकालनी है, मुझे 60 डिग्री पे निकालनी है, मुझे 90 डिग्री पे निकालनी है। ये एंगल्स हैं, मुझे यहाँ तक 90, थोड़ा ज़्यादा उधर हो गया, 90 डिग्री पे निकालनी है। यहाँ पे इन एंगलों पे मुझे इनकी वैल्यूज चाहिए। तो जब मैं इनकी वैल्यू निकालूंगा तो देखना मैं क्या करूँगा। ये आप पहले आप टेबल बना लें, इस तरीके से आप एक टेबल बना लें, रफ टेबल। और अभी आपको टेबल, अगर आप टेबल को लर्न नहीं करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो सफिशिएंट है। देखो ये टेबल बना लिया आपने। ये टेबल बनाने के बाद आप क्या करेंगे, लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे, 1 0 से लिखेंगे, सॉरी 0 1 2 3 4। ये टेबल बनाने के बाद आप क्या लिखेंगे, 0 1 2 3 4। अच्छा, फिर इस सबको
4 से डिवाइड कर देंगे, इन सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, इन सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो पहले क्या लिखा, पहला स्टेप मैं कहाँ पे लिखता हूँ, पहला स्टेप मैं ऊपर ही लिख देता हूँ। अच्छा, ऊपर में डाल के ऊपर ही लिख देता हूँ। पहला स्टेप क्या था, आप ये भी लिखते रहे साथ में। फर्स्ट स्टेप था हमारा, टेबल का आपने खाका बना लिया। फर्स्ट फॉर साइन, मैं साइन की बात कर रहा हूँ, फॉर साइन। पहला स्टेप है मेरा, पहला स्टेप है राइट क्या 0 to 4, 0 to 4 आपने राइट किया। ठीक, फिर दूसरा स्टेप था डिवाइड ऑल बाई 4, डिवाइड ऑल बाई 4। ठीक, डिवाइड कर दिया। थर्ड स्टेप था टेक स्क्वायर रूट, टेक क्या स्क्वायर रूट, बस हो गया। तो देखो पहले 0 1 2 3 4 लिखा, उसके बाद 4 से डिवाइड किया और टेक स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट। ये फिक्स वैल्यू है, ये आपको याद करनी पड़ेंगी। और ये क्यों, किसी भी ट्रायंगल में पर्टिकुलर एंगल के लिए रेशियो बराबर होता है। तो ऐसे तो हर एंगल के लिए याद करने, मतलब आप कोई ना कोई वैल्यू है, लेकिन हर एंगल की आप याद नहीं कर सकते। जो एंगल हम लोग यूज करते हैं इनकी वैल्यू इजी टू लर्न है, इसीलिए लॉजिक है इनका इजी टू लर्न है दीज वैल्यूज, और कोई लॉजिक नहीं है। दीज वैल्यूज आर इजी टू लर्न, इसीलिए आपको याद करने के लिए बोला जाता है। अच्छा, तो क्या हो गया, ये 0 से डिवाइड किया तो 0 हुआ, इधर से 1 का तो बाहर आ गया, 1 बाहर आ गया, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 2। अच्छा, ये 1/2 कटा, 1/2 कट गया तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही हो गया, और नीचे 2 बचा था भाई, 1/2 बचा था, √2 ही हो गया। अच्छा, 3 का स्क्वायर रूट तो हम लोग ले नहीं सकते तो 3 रहेगा, लेकिन 4 का तो ले सकते हैं, 2 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ही आएगा। तो अब साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गई, साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो गई, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ साइन 0 डिग्री की, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच दूँ, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 हो गई, इसकी वैल्यू 1/2 हो गई, इसकी वैल्यू साइन 45 की हो गई, और साइन √3/2 हो गई, और इसकी 1 हो गई। अच्छा, 10 की हम लोग बाद में देख लेंगे, पहले मैं कॉस की निकाल लेता हूँ। अब मैं यहाँ से अगर देखो, ये मैंने साइन 30 की वैल्यू निकाल ली है। अगर मैं कॉस की निकालता हूँ, कॉस की निकालता हूँ, तो दोबारा फॉर कॉस के लिए मैंने क्या किया, पहला स्टेप राइट 4 to 0, 4 to 0, 4 to 0 मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 3 2 1 0, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, 4 से डिवाइड किया मैंने, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया। सी टेक स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट, टेक स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट लिया मैंने, जब मैंने स्क्वायर रूट लिया, क्या आ गया, इसका तो वही आएगा भाई, 4 से 4 कट गया, वही आएगा। इसका क्या आएगा √3/2, इसका क्या आएगा 1/√2, इसका 1/2, और इसका क्या आएगा 0। तो आपने एक देखा, अगर मैं अब वैल्यूज की नीचे लिख देता हूँ, इसकी वैल्यूज नीचे लिख देता हूँ, तो कॉस की वैल्यू 1 है यहाँ पे है √3/2, यहाँ पे है 1/√2, यहाँ पे है हाफ, और यहाँ पे है 0। तो अब हमने क्या देखा, तो यहाँ से हमने साइन 30 क्या, अगर मैं यहाँ पे सम अप करूँ तो देखना, मैंने साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या निकाली 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या निकाली मैंने 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री बराबर √3/2,
और साइन 90 डिग्री क्या है मेरे पास 1। ये देखो यही वैल्यू लिखी हुई है। अच्छा, अब मैं ये सम अप करूं कॉस की वैल्यू। अगर मैं कॉस की वैल्यू सम अप करूं यहीं से, तो कॉस 0 डिग्री 1 था, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 30 डिग्री कॉस सॉरी 60 आएगा यहाँ पे, तो 60 डिग्री 1/2, और इसको थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ, कॉस 90 डिग्री 0, कॉस 90 डिग्री 0। तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ गई है। देखो आप, ये वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं, ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी हैं। अब देखो, अब मैं टेबल में डाल रहा हूँ, आपको टेबल दोबारा देखनी हो तो आप दोबारा देख लेना। अच्छा, मैं टेन की बात और करता हूँ। अगर मैं टेन की बात करता हूँ, टेन की मैं कैसे निकालूंगा वैल्यू, साइन की लिख देता हूँ। अगर टेन की वैल्यू मैं निकालता हूँ, टेन की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, तो देखो टेन की वैल्यू निकालता हूँ, टेन का भी यही हिसाब किताब है। उसी कंटिन्यूटी में आप क्या लिखेंगे, उसी कंटिन्यूटी में क्या लिखेंगे, देखो ये 0 डिग्री था, 10 कैसे लिखेंगे आप, आपको अगर हम 10 की बात करते हैं, अगर हम 10 की बात करते हैं तो देखो 10 में क्या करना है, पहला स्टेप हमें लिखना है 0 1 2 3 4, पहला स्टेप ये है। और फिर हमको उल्टा लिखना है, डिवाइड करना है 0 1 2 3 4, ठीक। और फिर हमें स्क्वायर रूट ले लेना है, इसका आप खुद ही लिख लो। फिर हमें स्क्वायर रूट ले लेना है, फिर हमें स्क्वायर रूट ले लेना है। तो क्या मिलेगा, ये तो मिला 0, ये क्या मिला 1/√3, ये क्या मिला 1, ये क्या मिला √3, और 0 से डिफाइन करेंगे तो क्या मिलेगा अनडिफाइंड। तो ये वैल्यू मुझे 10 की मिल गई है, ये वैल्यू मुझे 10 की मिल गई है। तो मैं अगर 10 की वैल्यूज यहाँ पे रख देता हूँ तो क्या हुआ मेरे पास, तो यहाँ पे हमने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली। और हम देखेंगे tan के एंगल की वैल्यू क्या होती है। tan क्या होता है, 0 डिग्री पे 0 होता है। tan 30 डिग्री कितनी होती है 1/√3। tan 45 डिग्री 1 होता है। tan 60 डिग्री √3, और tan 90 डिग्री अनडिफाइंड। tan 90 डिग्री क्या होता है अनडिफाइंड। अच्छा, ये आपको वैल्यू याद नहीं करनी, याद करोगे तो आप भूल जाओगे, याद करोगे तो आप भूल जाओगे। आपको वैल्यू याद नहीं करनी है, याद करोगे तो भूल जाओगे। आपको टेबल बनाने की आदत डालनी है, आपको टेबल बनाने की आदत डालनी है। मैं देखो एकदम से जल्दी से आपको सामने टेबल बना के दिखाता हूँ, ये विदिन 1 मिनट टेबल बनाने में 1 मिनट। देखो मुझे पता है 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, और 90 डिग्री है। अच्छा, क्या है, यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा है, और यहाँ पे टेन थीटा है, ठीक। अच्छा, तो मुझे यहाँ पे लाइन कर लेता हूँ। ये भी करने की जरूरत नहीं है आपको लाइन खींचने की, अगर आप कॉपी पे बना रहे होंगे, अपने हिसाब से बना रहे होंगे। अच्छा, ये चीज अब मुझे पता है कि मैं साइन में क्या लिखूंगा, 0 1 2 3 4। फिर मैं क्या करूंगा, 4 से डिवाइड 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 करूंगा। फिर इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा, फिर इसका स्क्वायर रूट ले लूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा। क्या आया 0, ये क्या आया 1/2, ये क्या आया 1/√2, ये क्या आया √3/2, और ये क्या आया 1। इधर बात करते हैं तो उल्टा, यहाँ से उल्टा लिखेंगे या 4 to 0 लिखेंगे, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 से हमने डिवाइड कर दिया, और फिर स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। क्या आया 1, क्या आया
√3/2 क्या आया 1/√2 क्या आया 1/2 क्या आया 0। ऐसा 10 की बात करें अगर अगर 10 की बात करें तो क्या था, 10 की बात करेंगे तो 0 1 2 3 4, फिर उल्टा मतलब 0 1 2 3 4 और स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये तो हो गया अनडिफाइंड। ये क्या हो गया √3, ये क्या हो गया 1, ये क्या हो गया 1/√3 और ये क्या हो गया 0। तो आप देखा, आप ये टेबल आसानी से याद कर सकते हैं। यू कैन लर्न दिस टेबल इजिली। अगले वीडियो में कुछ और ट्रिक्स के साथ मिलेंगे। इस वीडियो का पर्पस था कि आपको ये समझ में आए कि वैल्यू हमें याद नहीं करनी है। साइन के एंगल, स्पेसिफिक एंगल की वैल्यू ये लिखी है, कॉस की ये लिखी है, टेन की ये लिखी है, और हम इसी वीडियो को सेकंड पार्ट में भी हम केवल वैल्यू डिस्कस करेंगे। आई होप यू हैव गॉट द लॉजिक बिहाइंड इट कि वैल्यू हमें कैसे निकालनी है। टेबल हम लोग अगले वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय।